नमस्कार। आज का विषय है हिंदी में सर्वप्रथम। आज इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे जो हिंदी भाषा से संबंधित परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आज संकलित किए गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम कण्वबद्ध क्या है? अपभ्रंश का प्रथम कण्वबद्ध पौम चरित्र है। ये स्वयंभू जी की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू जी की रचना है। और इसकी रचना किस प्रकार से हुई है? इसकी रचना 7 चौपाई के बाद एक दोहा, इसी क्रम में इसकी रचना हुई है पौम चरित्र की, और स्वयंभू जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण हेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जी हैं। इनका समय 9वीं सदी के लगभग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग सरहप्पा जी ने किया है और यही हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। ठीक है, कौन? सरहप्पा जी, जिनका समय हमने बताया कि 9वीं सदी के लगभग माना जाता है। यही हिंदी के प्रथम कवि हैं और हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग सरहप्पा जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। अब प्रश्न यहाँ ऐसे बन सकता है, यह श्रावकाचार किसकी कृति है? ठीक है, तो देवसेन की कृति है श्रावकाचार और यही हिंदी की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? अभी हमने आपको बताया कि हिंदी की प्रथम रचना क्या है, तो श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, ये देवसेन की कृति है। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया गया कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार किसकी कृति है? देवसेन की कृति है। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो जो है, ये किसकी रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और ये किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। यही हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन बिसलदेव रासो में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बिसलदेव रासो नरपत नाल की रचना है। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और नरपत नाल की रचना है बिसलदेव रासो। ठीक है, इस अगला प्रश्न है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? तो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक और ये किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। ये भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना मानी गई है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया है और इन्होंने अपनी कीर्तिलता में सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सबसे पहले गीतकार हैं विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो हिंदी में सबसे पहले मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। अगला प्रश्न है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत हैं और सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली जो है वो असायत की रचना है। ठीक है, तो इस पे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या है? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली है जो असायत की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम
बड़ा महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली है, जो असैद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य क्या है? प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य हिंदी का पद्मावत है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी जी की रचना है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है जायसी जी का पूरा नाम क्या है? तो जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, और यही पद्मावत हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई जी हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? इसका उत्तर होगा सूरसागर। सूरसागर सूरदास जी की रचना है और यह कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है, जो तुलसीदास जी की रचना है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना है, और रामायण जो है वो किसकी रचना है? तो रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। अब अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि काव्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो काव्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। और सबसे पहले किस व्यक्ति ने भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग कहा है या घोषित किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से देखने को मिलता है। अधिकांश लोग इसको कृपा राम की हित तरंगड़ी को भी मानते हैं। ठीक है, अधिकांश लोग कृपा राम की हित तरंगड़ी को भी मानते हैं, लेकिन सबसे पहले सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या है? तो रीति काव्य का सबसे पहला ग्रंथ जो है हित तरंगड़ी है, और ये कृपा राम की रचना है। किसकी रचना है? कृपा राम की। हित तरंगड़ी कृपा राम की रचना है, जो रीति काव्य का सबसे पहला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ क्या है? खड़ी बोली में लिखित सबसे पहला काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमिट है, जो एकांतवासी योगी के नाम से भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो ये हरिऔध जी की रचना है। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? ऐसे भी यहाँ प्रश्न बन सकता है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो प्रिय प्रवास है उसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमनमाला की भूमिका में किया। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति क्या है? छायावाद की प्रथम कृति झरना है, जो 1918 में प्रकाशित हुई। और किसने इसे प्रकाशित किया? प्रसाद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि पंत जी हैं। पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद का सबसे पहले प्रयोग निराला जी ने किया। अपने किस रचना में इन्होंने किया है? जूही की कली में सबसे पहले निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता क्या है? निराला जी की सबसे पहली कविता है जूही की कली, जो 1916 में इन्होंने लिखा है, और इसी में सबसे पहले इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग भी किया है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया? तो नई कविता नाम अज्ञेय जी ने दिया। अज्ञेय जी के अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की प्रथम काव्य कृति क्या है? अज्ञेय जी की सबसे पहली काव्य कृति है भग्नदूत। क्या है? भग्नदूत। भग्नदूत अज्ञेय जी की सबसे पहली काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास
प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, प्रेमचंद का सबसे पहला जो उपन्यास है वो प्रेमा है। ये प्रेमा जो उनका उपन्यास है या दो सखियों के विवाह हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी का सबसे पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है? प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास जो मूल रूप से प्रकाशित है वो क्या है? कायाकल्प। कब इसको लिखा उन्होंने? 1926 में लिखा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? जैनेन्द्र जी का प्रथम उपन्यास है परख, जो 1929 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है? इलाचंद जोशी जी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है, जो 1929 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। चित्रलेखा का प्रकाशन, अब यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है कि चित्रलेखा का प्रकाशन कब हुआ या चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, सबसे पहला उपन्यास है यह भगवती चरण वर्मा का, और ये 1934 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास क्या है? अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो 1941 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अज्ञेय जी ने 1941 में जिस उपन्यास को लिखा शेखर एक जीवनी उसका नाम है, यही अज्ञेय जी का सबसे पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रेणु का प्रथम उपन्यास क्या है? रेणु, अब यहाँ प्रश्न बन सकता है रेणु जी का पूरा नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है। इनका सबसे पहला उपन्यास है मैला आंचल, जो 1954 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964 में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है? तो इनका प्रथम उपन्यास है वे दिन। ये कब लिखा उन्होंने? 1964 में लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? हिंदी की सबसे पहली मौलिक कहानी है इंदुमती, जो किशोरी लाल जी की रचना है। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती किशोरी लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो हैं वो बंग महिला हैं, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। ये बंगाल की रहने वाली हैं, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं ये। अगला प्रश्न है, कहानी इनकी क्या है? ठीक है, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है दुलाई वाली। क्या है इनकी कहानी? दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम कहानी क्या है? प्रसाद जी की प्रथम कहानी है ग्राम, जो 1911 में इन्होंने लिखा, और इंदु पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया 1911 में। ग्राम नामक कहानी प्रसाद जी की पहली कहानी है। 1911 में इसको इंदु पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जनता के सामने इसको प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी क्या है? प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जो 1916 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? तो निर्मल वर्मा जी का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, जो 1960 में इन्होंने लिखा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्बसिया, जो 1957 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष, जो गोपाल चंद्र ने लिखा है, और इसे भारतेंदु जी ने पहला मौलिक नाटक माना है कि यह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है। ये शीतला प्रसाद खत्री जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या है? प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजेश्री, जो 1915 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है?
तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है, ये प्रसाद जी की एकांकी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृत क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है काव्य में रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया? किसके द्वारा रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम आत्मकथा, हिंदी में जो प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक है। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। 1641 में बनारसी दास जैन जी द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम जीवनी क्या है? तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल, जो 1585 में नाभादास द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जीवन चरित्र और अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है, जो 1585 में नाभादास द्वारा लिखी गई। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक जो हैं वो कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में प्रकाशित हुआ और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण है। ठीक है, हिंदी में प्रथम संस्मरण जो है वो हरिऔध का संस्मरण है, जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग है। 1929 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, प्रथम रेखा चित्र पद्म सिंह शर्मा द्वारा 1929 में लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है? तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा है। 1883 में श्रीमती हरदेवी द्वारा यह यात्रा वृत्तांत वर्णित किया गया, लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज क्या है? हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। 1938 में शिवदान सिंह चौहान द्वारा ये रिपोर्टाज लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना क्या है? हिंदी गद्य काव्य की सबसे पहली रचना है साधना। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना की रचयिता कौन है? तो साधना जो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है उसके रचयिता हैं राय कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ जो है वह है इस्तवार द ला रित्यतूर ए हिंदुस्तानी। ये किसकी रचना है? गारसा द तासी की रचना है, जो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास का वास्तविक ग्रंथ क्या है? अब यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ और हिंदी साहित्य इतिहास का वास्तविक प्रथम ग्रंथ दोनों आपको जानना चाहिए। इस प्रकार से बारीकियों से प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में, और वहाँ समझने की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से समझिए कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो है वह इस्तवार द ला रित्यतूर ये हिंदुस्तानी है। ये गारसा द तासी की रचना है। और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ जो है वह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। ठीक है, अब यहाँ आप हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ, ठीक है, इसमें परीक्षा में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा
और यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला कौन है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रयास करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वह जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया और हिंदी साहित्य के नामकरण का प्रयास किया, ठीक है। तो वह कौन है? वह जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, या लिखा गया, सॉरी। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? साहित्य के इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली पद्य का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना क्या है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके कवि हैं गंग कवि। इसके कवि कौन हैं? गंग कवि हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, इसके कवि जो हैं वो गंग कवि हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सबसे पहले प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने किया है, और ये इन्होंने कहाँ किया है इसका प्रयोग? भाषा वशिष्ठ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र क्या है? किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित पहला पत्र है संवाद कौमुदी। 1821 में इसे प्रकाशित किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी पत्र क्या है? सबसे पहले प्रकाशित हिंदी पत्र है उद्दंड मार्तंड, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, और यही हिंदी में प्रथम हिंदी पत्र है, ठीक है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र क्या है? सबसे पहला हिंदी दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण, जो 1854 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका क्या है? हिंदी की पहली लघु पत्रिका नए पत्ते है, जो लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। हिंदी में प्रकाशित पहली जो ग्रंथावली है भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से वह विख्यात है या प्रसिद्ध है, ठीक है। भारतेंदु ग्रंथावली को ही हिंदी में प्रकाशित पहली ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को मिला है, ठीक है, या किस रचनाकार को मिला है? तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है, जो 1955 में मिला, ठीक है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में मिला, और हिंदी के लिए इनको मिला है, ठीक है, हिम तरंगिणी पे मिला है। हिम तरंगिणी इनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उसी पर 1955 में इनको हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? प्रथम, अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि प्रथम हिंदी साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रथम हिंदी साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो पंत जी हैं। और कब इनको सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से? सबसे पहले 1968 में इनको सम्मानित किया गया, और किस ग्रंथ पे इनको सम्मानित किया? चिदंबरा पर
ठीक है, चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? पंत जी को। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला कौन है? पुरुष साहित्यकार में तो सबसे पहले पंत जी थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार मतलब महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो सबसे पहले महिला हिंदी साहित्यकार है महादेवी वर्मा जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हिंदी साहित्यकारों में प्रथम महिला साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1982 में यामा पर। ठीक है, और पंत जी को सम्मानित किया गया। पुरुषों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से पंत जी को सम्मानित किया गया और महिला साहित्यकार में महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया यामा के लिए 1982 में। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में सम्मानित किया गया था प्रथम व्यास सम्मान से। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में और ये कब हुआ था? 1975 में। सन 1975 में सबसे पहले प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ। यमए हिंदी का सबसे पहले शिक्षण कब प्रारंभ हुआ और कहाँ प्रारंभ हुआ और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? अब यहाँ देखिए, एक ही प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं, इसीलिए हमने आपको शुरू में ही कह दिया है कि वीडियो में जितने भी प्रश्न संकलित किए गए हैं आज सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए एक ही प्रश्न से कितने कितने प्रश्नों की व्याख्या हम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हिंदी में यमए हिंदी का सबसे पहले शिक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले यमए हिंदी का शिक्षण प्रारंभ हुआ था। और कब प्रारंभ हुआ? ये 1921 में सबसे पहले यमए हिंदी शिक्षण प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे पहले हिंदी के विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे और सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी में यमए का शिक्षण प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी का सबसे पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। और इन्होंने ये भाषण कब दिया था? 1977 में। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसे पहले व्यक्ति हैं इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए थे 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास 1933 धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा द्वारा 1933 में लिखा गया। यही हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध क्या है? हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। राजा भोज का सपना हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध है। अगला
प्रश्न है, अब राजा भोज का सपना जो हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध है, यह किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है यह। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम गद्य पद्य जो चंपू काव्य है, ठीक है, प्राचीनतम गद्य पद्य चंपू काव्य, राउरबेल रोड़ा कवि हैं इसके चंपू काव्य के, यही प्राचीनतम गद्य पद्य है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना क्या है? ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना है श्रृंगार रस मंडन। ठीक है। ब्रजभाषा गद्य की सबसे पहली रचना श्रृंगार रस मंडन है, ये गोसाई विट्ठलनाथ जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कौन है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु जी का पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, जो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी क्या है? तो हिंदी की सबसे पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी क्या है? उसने कहा था यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित पहली कहानी है। अगला प्रश्न है, नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन हैं? और नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं अज्ञेय जी। आधार प्रवर्तक हैं इसके राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं अज्ञेय जी और नवगीत परंपरा के आधार प्रवर्तक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? तो हिंदी के सबसे पहले लक्षण ग्रंथकार केशवदास जी माने जाते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्नों की व्याख्या किया है और हमको पूरा विश्वास है कि जो हमने ये व्याख्या किया है प्रश्नों का, एक ही प्रश्न को किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए एक ही प्रश्न से हमने कई प्रश्नों की व्याख्या की है। ठीक है, तो हमको ये पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।